अंडरग्राउंड चॉकलेट पार्क। कुल्लू नाम का गांव है। वो गांव रेगिस्तान के करीब होने के कारण उस गांव में बहुत ज्यादा गर्मी हुआ करती थी। उस गांव में गिरीश नाम का एक चॉकलेट व्यापारी हुआ करता था। एक दिन शॉप के पास गिरीश से उसकी पत्नी लकी, ओ जी, ये चॉकलेट का व्यापार छोड़कर हम कोई दूसरा व्यापार कर लेंगे। इतनी मेहनत से सामान लाते हो, फिर गर्मी की वजह से खराब हो जाते हैं। सिर्फ 2 दिन में सामान बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई परेशानी की बात नहीं है। मेरी ये प्रॉब्लम मैंने चॉकलेट कंपनी के ओनर को बता दी है। उन्होंने कहा है कि वे हमें कुछ फ्रिज देंगे। हाँ क्या, बहुत अच्छी बात बोली जी आपने। लेकिन ये फ्रिज की बात वो गलीज गंगाराम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। उसे पता चल गया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। अगले दिन गिरीश फ्रिज लाकर उसमें चॉकलेट बेचना शुरू किया। उसमें चॉकलेट पिघलते नहीं थे तो सब शौक से चॉकलेट्स खरीदने लगे। ये बात गंगाराम को पता चली तो वो गिरीश की दुकान अपने आदमी किशन के साथ आया। अब शॉप में मौजूद लकी से गंगाराम, क्यों बहन, नया फ्रिज लाया है सुना है, दिखाओ 1 केजी चॉकलेट दो, टेस्ट देखकर बताता हूँ। केजी 500 रुपए है भैया, आपको तो पता ही है हमें आपकी तरह सब कुछ भीख में मुफ्त में नहीं मिलता है। वो सुनकर गंगाराम किशन से, हे किशन, सुना, बहन तो मुझे सिर्फ निकम्मा ही मानती है, लेकिन मैं तो कमीना भी हूँ। कोई भी रउडी तो हफ्ता ही लेता है, लेकिन मैं तो गलीज हफ्ता भी लेता हूँ। वो सुनकर लकी, देखिए गलीज भैया, आप मेरे आगे बंदर का नाच करे या नीचे फर्श पर लोटे, एक टुकड़ा चॉकलेट नहीं दूंगी, जाओ जाओ। इससे नाराज होकर गंगाराम गांव के लोगों को बुलाकर, देखिए गांव वालों, अब तक आप लोग मुझे एक निकम्मा, कमीना और हरामी को ही देखा है, लेकिन वो सच नहीं है। मैं आप लोगों के लिए ही बदला हूँ, क्योंकि जब से मैं ये गांव में आया हूँ एक भी भिखारी नहीं दिखा इस गांव में, तो फिर तुम्हारे पाप कौन धोएगा। इसलिए मैं ये जोरदार भिखारी का वेश पहना। लेकिन अब तक ऐसे आप सबके लिए अगर मैं इतनी छोटी जिंदगी जीता हूँ, लेकिन मुझे इस गाँव में गिरीश के रूप में एक बड़ा धोखा दिखाई दिया। वो सुनकर गाँव का एक आदमी, क्या है भाई वो धोखा? वो इस गिरीश का चॉकलेट व्यापार है। वो सिटी से फ्रिज लाकर डेट पार गए चॉकलेट्स को आप लोगों को बेच रहा है। वही नहीं, मैंने कहीं पढ़ा भी है कि यूं चॉकलेट्स को फ्रिज में डालकर जमे हुए चॉकलेट्स को बेचेंगे तो उसमें से विटामिन भी चले जाते हैं। उनको प्राकृतिक रूप में ही जमाना पड़ता है। वही अगर मैं होता तो आप लोगों के लिए अंडरग्राउंड अद्भुत चॉकलेट पार्क बनाता था। मुझे आप लोग इतने प्यारे हैं। आप ही अब सोचिए कि उस गिरीश से चॉकलेट्स खरीदना है या नहीं। हम नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। वो सुनकर बाकी के लोग भी नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे कहकर वहाँ से चले गए। इसकी वजह से अगले दिन कोई भी गिरीश से चॉकलेट्स नहीं खरीदे। ये बात गिरीश चॉकलेट कंपनी के ओनर से कहा। वो सुनकर ओनर, गिरीश, हर एक फेल्यूर में 90% सक्सेस होता है। वो 10% हम सही से एग्जीक्यूट नहीं करने के वजह से वो फेल्यूर में बदल जाता है। इस बारे में सोचो। जो तुम्हें गलत साबित किए उनके आगे ही जीत कर दिखाओ। गिरीश 2 दिन पत्नी के साथ बात करते हुए अच्छे से सोचकर चॉकलेट ओनर से गिरीश अंडरग्राउंड चॉकलेट पार्क के आइडिया के बारे में बताया। वाओ, सुपर आइडिया गिरीश। वो पार्क आइडिया उस गंगाराम ने ही दिया है ना। तुम तुरंत काम शुरू करो। यहाँ वो सक्सेस करेंगे, फिर पूरे देश भर में करेंगे। कुछ महीनों बाद गिरीश अंडरग्राउंड चॉकलेट पार्क बनाकर लोगों को दिखाया। वो देखकर बच्चे खूब खुशी से खेल रहे थे। उनके माँ बाप आकर गिरीश की प्रशंसा किए। अब ये बात जानकर गिरीश से गंगाराम, क्यों भाई गिरीश, हमारे आइडिया को चुराकर शुरू करने के लिए हमें 20% गलीज हफ्ता देना होगा। दूंगा, किस बात की जल्दी है भाई, कहकर वहाँ गांव वालों को बुलाकर गिरीश, देखिए गाँव वालों, ये अद्भुत आइडिया इस गलीज आदमी की वजह से ही मिली है। इसलिए मैं हर दिन इस चॉकलेट पार्क के टिकट्स में पहला टिकट का 20% अपनी तरफ से इसे भीख में देता हूँ। यही नहीं, आप लोग भी घर पर बचे हुए खाना, सब्जी सब उसे भेजिए। हमारे गांव के भिखारी को हम ही उसे सम्मान देना होगा। क्या कहते हो? सारे गांव वाले तालियां बजाते हुए, गांव के भिखारी, गांव के भिखारी जिंदाबाद।
गांव के भिखारी जिंदाबाद, गांव का भिखारी जिंदाबाद, यूं कहते हुए उस पर चिल्लर फेंके। उस दिन के बाद जो भी उसके आगे आता था वो गंगाराम पर चिल्लर फेंकने की वजह से वो चोट से गांव छोड़कर वो भाग गया। फिर आसपास के गांवों में अंडरग्राउंड चॉकलेट पार्क बहुत मशहूर हो गया था और गिरीश को बहुत अच्छा नाम मिला। गोल्डन ट्रेजर मेटल डिटेक्टर। कई साल पहले एक गांव में महेश नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। उसे जीप पर मस्सा होने के कारण सब उसे मस्सा महेश नाम से बुलाया करते थे। एक रात महेश यूं आसमान में देखते हुए तारे गिन रहा था। एक वो देखकर महेश के पास आया और क्या भाई महेश, हवा में क्या गिनती कर रहे हो? अरे वो कुछ नहीं, बस सितारे गिन रहा हूँ। अरे उसके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? फोन पर फोटो लेकर गिन सकते हो ना। वाह क्या आइडिया दिया रे। रे तुम्हें देखकर मुझे संदेह है, परसों जो एग्जाम लिखा वो भी फेल हो जाएगा रे। वैसे कुछ नहीं है रे, आज तक ऐसे कोई एग्जाम नहीं है जिसमें मैं फेल हुआ हूँ। मैं तो यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ। पता नहीं रे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस सही है, लेकिन मेरा कहना इस बार तो सही होगा क्योंकि मेरी जीप पर तिल है ना। देखते हैं। अगले दिन रिजल्ट्स आने पर घर के पास वो रिजल्ट देखकर, अरे महेश कहीं का, तेरे वजह से ही मैं फेल हुआ हूँ, यूं डांटने लगा। घर पर उसके पिता एसआई आकर, क्यों भाई, कैसे आए रिजल्ट्स? हमेशा की तरह यूनिवर्सिटी टॉपर? नहीं पिताजी, यूनिवर्सिटी टॉपर होने वाला था, फिर भी फेल हो गया। क्या रे, तुम कैसे फेल हो सकते हो? हाँ डैडी, सब उस मस्सा महेश के कारण ही हुआ है। उसने कहा कि मैं फेल हो जाऊंगा और मैं फेल हो भी गया। ठीक है, मैं उसे देख लूंगा, कहकर चले गया। कुछ दिनों बाद एसआई जब चेकपोस्ट के पास चेकिंग कर रहा था तो महेश साइकिल पर हेलमेट पहनकर आ रहा था। एसआई उसे रोककर, क्यों भाई, इस तरफ कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ सर। नए साइकिल पर क्या हेलमेट पहने हो रे? निकालो उसे। महेश वो हेलमेट निकाला। अरे रे, तुम ही वो महेश हो ना? हेलमेट क्यों पहने हो रे? सर सेफ्टी के लिए हेलमेट पहना हूँ सर। ओहो, तो फिर सीट बेल्ट क्यों नहीं पहना रे? साइकिल पर सीट बेल्ट थोड़ी ही होता है सर। वो मुझे नहीं पता रे। तेरे गाड़ी पर सीट है ना, तो उस सीट का बेल्ट कहाँ है रे? वरना फाइन भरो। सर ये तो बहुत ज्यादा है सर। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने सुना है तुम जो भी बोलते हो वो सच होता है, तो जरा मेरे बारे में भी बताओ रे। नहीं सर, सही नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं रे, बताओ। अगर नहीं बताए तो मैं फाइन लगा दूंगा। महेश तब उसे ऊपर से नीचे देखकर, सर पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है आप बहुत जल्द अस्पताल जाने वाले हो सर। मेरा अस्पताल क्या ज्वाइन होना रे? पिछले 25 साल में मुझे एक रोग तक नहीं आया, यहाँ तक बुखार भी नहीं आया। स्टील बॉडी है मेरा, ये सब के साथ मैं अस्पताल जाना चांस ही नहीं है। वही देखते हैं वो स्टील क्या है। तब एसआई पर अचानक एक नारियल आकर उसके सर पर गिर गया। बाप रे बाप, लग गई रे। रे महेश, ये क्या काम किया तुमने? रुको, तुम्हें तो मैं अभी देखता हूँ, कहकर उसे जेल में डाल दिया। रे महेश, अब बताओ रे, अब तो तुम जेल में आ गए ना, तो तुम्हारे साथ अब क्या होने वाला है बताओ। मैं बहुत जल्द अमीर बनने वाला हूँ सर, वो भी आपकी वजह से। क्या मेरे वजह से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी? हो ही नहीं सकती। सच में सर, चाहो तो एक मेटल डिटेक्टर दीजिए। मेटल डिटेक्टर? वो क्यों? ओहो, सोने और जेवर ढूंढकर अमीर बनने के लिए? हाँ सर, सच में। ऊपर से आप ही देखोगे कि वो सोना कहाँ है। सोना कहाँ है मैं देखूंगा, उतना भी बेवकूफ नहीं हूँ रे मैं। ये लो 5 रुपए का कॉइन, ये जहाँ पर गिरकर रुकेगा वही है सोना, ठीक है?
कहकर वो 5 रुपए का कॉइन दूर फेंका। जेल से महेश को छोड़कर जाओ, जाकर ढूंढो रे अपने मेटल डिटेक्टर से। जहाँ वो 5 रुपए का कॉइन मिलेगा वहाँ देखो, जरूर होगा। महेश तब मेटल डिटेक्टर से ढूंढा तो उसे 5 रुपए का कॉइन मिला। वहां खोदने पर सच में उसे सोने का खजाना मिला। वो देखकर एसआई चकराकर नीचे गिर पड़ा।